आनंद नाम के एक राजा थे। वो बहुत संपन्न थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी उनके पास। भगवान का दिया सब कुछ था। राजा ने 4 शादियाँ की थी। उनकी चारों पत्नियों में कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा आनंद चारों पत्नियों में से अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें अपनी चौथी पत्नी से इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो हर पल उसी के बारे में सोचते रहते थे। उनकी हर इच्छा उनके कहने से पहले ही पूरी कर देते थे। उनकी एक झलक देखने ही वो बहुत खुश हो जाते थे। उन पर बहुत धन लुटाते थे। उनको कीमती से कीमती वस्त्र और आभूषण लाके देते थे। राजा अपनी तीसरी पत्नी को भी प्यार करते थे। तीसरी पत्नी जब उनके पास होती थी तब वो बहुत गर्व और सम्मानित महसूस करते थे। लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी। राजा अपनी दूसरी बीवी से भी प्यार करते थे। जब राजा को कोई समस्या होती थी तब वो हमेशा अपनी दूसरी बीवी के पास ही जाते थे, क्योंकि उनकी दूसरी बीवी बहुत समझदार थी और वो एक उच्च कोटि की सलाहकार थी। उसके साथ रहना उन्हें बल देता था। राजा अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, जबकि उनकी पहली पत्नी उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन उन्होंने कभी उसके प्यार की कद्र नहीं की। राजा की पहली पत्नी एक बहुत ही ईमानदार और लगनशील महिला थी, जो हमेशा राजा के हर काम में मदद करती थी। राजा उसे कभी प्यार नहीं मिला, फिर भी वो उनको बहुत मानती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी, हर परिस्थिति में उनका साथ देती थी। एक बार राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वैद्य को बुलाया गया। उनकी जांच करके वैद्य जी ने बताया कि राजा को एक गंभीर बीमारी हो गई है। अब उनका ज़्यादा समय तक जीवित रहना संभव नहीं है। राजा ने अच्छे से अच्छे वैद्य से अपना इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजा को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि उनका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए राजा ने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलवाया। राजा ने अपनी चौथी पत्नी से कहा, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसके इस जवाब से राजा बहुत दुखी हुए। बाद में राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी बोली, नहीं, मैं तो दूसरी शादी कर लूँगी, किसी और की हो जाऊँगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊँगी। राजा का मन और दुखी हो गया। इसके बाद राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तुम पर तो मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। राजा की पहली पत्नी यह सब सुन रही थी, पर राजा ने उसे अपने पास बुलाकर वो सवाल पूछा ही नहीं। थोड़ी देर बाद वो खुद राजा के पास आई और बोली, मैं आपके साथ चलूँगी, आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ जाऊँगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। अपनी पहली पत्नी की ये बातें सुनकर राजा आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि जिस पत्नी को उन्होंने कभी प्यार नहीं किया, उसे हमेशा नज़रअंदाज किया था, आज वही पत्नी उनके लिए मरने को भी तैयार है। और जिन पत्नियों को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, उनका बहुत ख्याल रखा, उन्होंने एक पल में ही उनका साथ छोड़ दिया। इस कहानी में राजा की जो 4 पत्नियां हैं, वो 4 चीज़ों का प्रतीक है, जो हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, पर कोई उसे समझ नहीं पाता, जिसको इस कहानी के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं और अपने जीवन में अपना भी सकते हैं। राजा की चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमेशा इसे सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, इस पर बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन मरते समय हमारा ये शरीर हमारे साथ नहीं रह जाता, ये यहीं रह जाता है। राजा की तीसरी पत्नी है हमारा धन। धन को हम अपनी शान समझते हैं। जब हमारे पास धन होता है तो हमें खुद को सम्मानित महसूस करते हैं, पर मरने के बाद ये धन भी हमारे साथ नहीं जाता, यहीं रह जाता है। जो धन आज आपका है, आपके मरने के बाद वो किसी और का हो जाता है। राजा की दूसरी पत्नी है हमारा परिवार। जब हमारा परिवार हमारे साथ होता है तो हमें बहुत बल मिलता है। परिवार हर सुख दुख में हमारा साथ देता है, कोई समस्या आने पर उसका साथ मिलकर हल निकालता है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब हम मरते हैं तो वो हमारे मरने पर दुखी होंगे, हमारा अंतिम संस्कार भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ उनमें से कोई भी नहीं जा पाता। राजा की पहली पत्नी है आपकी आत्मा। हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है, हमसे बहुत प्यार करती है, हर सुख दुख में हमारा साथ देती है, लेकिन हम कभी भी अपने प्यार को समझ नहीं पाते। दुनिया में कोई भी मरने के बाद हमारे साथ नहीं जा सकता, ना हमारा शरीर, ना हमारा धन और ना ही हमारा परिवार। सिर्फ हमारी आत्मा ही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है। इसलिए खुद को प्यार करें, खुद को भी वक्त दे, खुद की आत्मा को भी खुश रखें।